स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो आरएसएस ने अहमदाबाद में हुए अपने एक समारोह में पाकिस्तान के संस्थापक, पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रभक्त बताया। यह बात अलग है कि सावरकर नुमा अंदाज में बात में उन्होंने इसे हटा दिया। मगर आपके सामने दोस्तों ये तस्वीर देखिए, आरएसएस के समारोह में मोहम्मद अली जिन्ना, वो आदमी जिसको क्रेडिट दिया जाता है पाकिस्तान को बनाने के लिए, उस आदमी की तस्वीर आरएसएस के समारोह में। आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? कल्पना कीजिए यही बात कांग्रेस ने की होती अपने किसी फंक्शन में, या यही बात किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने की होती। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर इतना विवाद हो जाता है कि आप पूरी यूनिवर्सिटी को अराजकता में ढकेल देते हो। मगर यहां पर आरएसएस मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रभक्त बता रही है। और शर्मनाक बात देखिए दोस्तों, बाद में इन्होंने यू टर्न लेके उसे हटा दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर जो खबर छपी है वो क्या कहती है, और फिर मैं इसकी बारीकियों की चर्चा आपके साथ करूंगा। खबर आपके सामने, संघ की प्रदर्शनी में जिन्ना की फोटो, लिखा राष्ट्रभक्त थे लेकिन धर्म पर बांट दिया देश। आगे इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक गुजरात में अहमदाबाद के पास शुक्रवार को शुरू हुई। बैठक स्थल पर गुजरात के 200 विशिष्ट व्यक्तियों के चित्रों की प्रदर्शनी लगी। इसमें पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का चित्र भी शामिल है। जिन्ना की फोटो के साथ लिखा है कि वो जिन्ना पहले पक्के राष्ट्रभक्त थे, हालांकि बाद में धर्म के आधार पर देश का विभाजन करवाया। बैठक 13 मार्च तक चलेगी। पिराना गांव में हो रही इस सभा में सर संघ चालक मोहन भागवत, सर कारवा दत्तात्रेय होसबोले और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित संघ के 1248 प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी कि बीजेपी की भी इसमें दावेदारी थी और भागीदारी थी, और यहां पर जिन्ना को राष्ट्रभक्त बतलाया गया है। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा ये दोहरा खेल क्यों खेलती है? आरएसएस ये दोहरा खेल क्यों खेलती है? क्योंकि आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव ने एक भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जिन्ना एक बैरिस्टर थे, पटेल, गांधी और नेहरू की तरह। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जिन्ना ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मगर इस मुद्दे को लेकर अखिलेश पर इतना हमला बोला गया। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी हर रैली में जिन्नावादी करके लगातार अखिलेश पर हमला बोल रहे थे। अखिलेश ने कम से कम मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रभक्त तो नहीं कहा, जैसा कि आरएसएस ने कहा है। बताइए अब आरएसएस के साथ क्या सुलूक किया जाए? आरएसएस को कटघरे में रखने की तो किसी की भी हिम्मत नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अभियान चलाएगी आरएसएस के खिलाफ कि तुमने मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रभक्त क्यों कहा, और फिर शर्म के मारे बाद में आरएसएस ने उसे हटा दिया? आज मैं आपके सामने कुछ ऐतिहासिक तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों, जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। तथ्य नंबर 1, आजादी के बाद करीब 50 से 55 साल तक आरएसएस ने नागपुर के अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। उल्टा 2001 या 2002 की बात है, 3 लोग नागपुर के जो कार्यालय है आरएसएस में घुसते हैं तिरंगे के साथ, और वो तिरंगा फहराते हैं। आरएसएस उन पर मुकदमा कर देता है। ये फैक्ट है, किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से पूछ लेना। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है कि आरएसएस ने उन लोगों पर मुकदमा क्यों किया जो लोग उसके दफ्तर में तिरंगा फहरा रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर। क्या आप जानते हैं कि 1940 के अपने लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की परिकल्पना की बात की थी, यानी कि पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए, इस बात का जिक्र किया था। मगर उससे ठीक 3 साल पहले
टू नेशन थ्योरी, यानी कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, दो देश हैं, उसका जिक्र कौन करता है? सावरकर। इस बात का जिक्र दो लेखक करते हैं और फिर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा खुद 1937 में सावरकर ने क्या कहा था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह हैं लेखक राइसुर रहमान। राइसुर रहमान ने एक किताब लिखी है और इस किताब में जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि खुद बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि टू नेशन थ्योरी में इस देश में दो लोगों का विश्वास था, पहला मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा वीडी सावरकर। अब यह स्क्रीनशॉट देखिए, शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि 1940 में तो पाकिस्तान बनाए जाने की बात मुस्लिम लीग ने रखी थी, मगर 1937 में सावरकर ने टू नेशन थ्योरी की बात कर दी थी, यानी कि हिंदू और मुसलमान दो देश हैं। यानी कि पाकिस्तान की परिकल्पना में, पाकिस्तान को वजूद में लाने में सावरकर का भी छोटा मोटा योगदान है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं 1937 में सावरकर ने खुद क्या कहा था। अंग्रेजी में है, मैं फिर उसे बाद में हिंदी में पढ़ के उसका अनुवाद करूंगा। India cannot be assumed today to be a Unitarian and homogeneous nation, but on the contrary, there are two nations in the main, the Hindus and the Muslims in India. मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये बात छपी है 1963 और 1965 में हिंदू सभा की जो पब्लिकेशन है जिसका नाम है समग्र सावरकर वर्णमय वॉल्यूम 6। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सावरकर ने अपने इस भाषण में कहा है कि हिंदू और मुसलमान दो देश हैं, टू नेशंस हैं। और यह बात उन्होंने कहां की थी, मैं आपको बताता हूं। यह बात उन्होंने कही थी हिंदू महासभा के कन्वेंशन में, जो कि अहमदाबाद कर्नावती में हुआ था। इत्तेफाक देखिए दोस्तों, जिस अहमदाबाद के सम्मेलन में आरएसएस ने मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रभक्त बताया, उसी कर्नावती अहमदाबाद में पहली बार सावरकर ने टू नेशन थ्योरी, यानी कि हिंदू और मुसलमान दो देश हैं, उसका जिक्र किया था। कटघरे में क्यों नहीं रखा जाता इन्हें, बताइए। और आप जानते हैं सावरकर ने बयान 1937 में दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान बनाए जाने की बात की। अक्सर लोग कहते हैं कि सावरकर ने जो बात कही, खासकर जो सावरकर के समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि सावरकर सिर्फ एक सच्चाई बयां कर रहे थे। सावरकर सिर्फ एक सच्चाई बयां कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग लोग हैं, इतने अलग हैं मानो दो देश हैं। ये लोग ये तर्क देते हैं। तो चलिए, ये तर्क देने वालों से मेरा एक छोटा सा सवाल। आप जानते हैं मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान बनाए जाने की बात कर दी थी, यानी कि संघियों और भाजपा के नजरिए से इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं पाकिस्तान बनाए जाने की सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा? उस शख्स का नाम था फजलुल हक। जी हां, जो पश्चिम बंगाल चला रहे थे। एक साल बाद यानी कि 1941 में यह शख्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की मिनिस्ट्री में पश्चिम बंगाल में शामिल हो जाते हैं। यानी कि 1940 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाए जाने की वकालत करती है और वो प्रस्ताव किसने रखा था? फजलुल हक ने। और एक साल बाद यानी कि 1941 में महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, या ये कहा जाए आरएसएस, वो मुस्लिम लीग के साथ सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि सिंध में भी सरकार बनाता है। और फिर उस वक्त देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है। और क्या आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में दो संस्थाएं भाग नहीं लेती हैं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा यानी कि आरएसएस। मुस्लिम लीग और आरएसएस शिरकत नहीं करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाकायदा अंग्रेजों को खत लिखते हैं कि हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतिहास पर नजर दौड़ाइए। आरएसएस और मुस्लिम लीग एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाई देते हैं।
दोनों टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। फिर पाकिस्तान 1947 में बन जाता है और 1947 के बाद इसी संघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपने विरोधियों पर निशाना साधा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को खंगालेगी, गौर करेगी अपने इन नायकों पर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्यों सरकार बनाई इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ? वीडी सावरकर ने क्यों टू नेशन थ्योरी की बात की? और जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाए जाने की बात की थी तो ठीक 1 साल बाद आप मुस्लिम लीग के साथ एक नहीं 2 जगहों पर सरकार बना रहे थे। क्यों? क्या मेरे इन सवालों का जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास, है आरएसएस के पास? और दोस्तों, जो अहमदाबाद में इनका जो 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ है उसमें आरएसएस का एक बयान आया है दोस्तों, और मुझे लगता है ये निहायत ही भड़काऊ बयान है। वो बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। अपनी सालाना रिपोर्ट में आरएसएस कहती है, संविधान और धार्मिक आजादी के नाम पर धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है। एक खास समुदाय सरकारी व्यवस्था में प्रवेश की कोशिश कर रही है। हिजाब के मुद्दे पर हुए विवाद में कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ता की हत्या का हवाला दिया गया। संविधान के नाम पर देश में विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कई गलत चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, इन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद हुआ उसमें एक हिंदू मारा गया और उसे हिजाब विवाद के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं आरएसएस से एक अपील करना चाहता हूं। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया और कर्नाटक की पुलिस ने जो बयान दिया, दोनों बयानों को खंगालिए। इन बयानों में मुझे बताइए कहां पर यह लिखा गया है कि जो हिंदू कार्यकर्ता मारा गया है उसका लिंक हिजाब विवाद के साथ है? बताइए। मैं तो गृह मंत्री का बयान भी देख चुका हूं और कर्नाटक पुलिस का बयान भी देख चुका हूं, उसमें कहीं पर भी हिजाब विवाद का नहीं नाम है। तो फिर आरएसएस इस तरह की भड़काऊ बातें क्यों कर रही है? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि खास समुदाय सरकार में या सरकारी व्यवस्था में घुसने का प्रयास कर रही है। आपका इशारा मुसलमानों की तरफ है, तो आपको दिक्कत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे सामने इतिहास में ऐसी ढेरों मिसाल हैं जहां मुसलमान आर्मी में भी रहे हैं, पुलिस में भी रहे हैं। एक मुसलमान तो राष्ट्रपति थे, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। इनमें से कभी किसी ने कोई भी देश के साथ गद्दारी की है? बताइए। और देश के साथ जिसने गद्दारी की है उसे धर्म के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता। मेरे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां हिंदुओं ने पाकिस्तान की आईएसआई को देश की जो बहुत अहम सीक्रेट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो लीक किए हैं। नौसेना को लेकर एक जासूसी प्रकरण था, उसमें 10 नाम सामने आए थे। कोई चतुर्वेदी था, कोई सिंह था, मतलब तमाम हिंदू थे वो 10 नाम। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। मैं एक तरफ तो इनका प्रचार तंत्र मुसलमानों पर तंज कसता है, उन्हें पंक्चर वाला बताता है, और दूसरी तरफ आरएसएस अब इस बात को लेकर ताना दे रहा है कि ये लोग जो हैं वो सरकार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अगर प्रवेश कर रहे हैं तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, बावजूद इसके कि आपसे जुड़ी संस्थाएं जो हैं वो लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हैं। और फिर यह कहा जा रहा है कि संविधान और धार्मिक आजादी के नाम पर देश के अंदर विघटनकारी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि अब आरएसएस संविधान पर हमला करेगी। संविधान के अंदर जो बात निहित है कि आपको धार्मिक आजादी है, उस पर आप हमला करेंगे, और दूसरी तरफ आप मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रभक्त बतलाएंगे। भैया, ये दोहरे मापदंड मुझे तो हजम नहीं होता। बताइए। आज मैंने शो में जो सवाल दिए हैं, मुझे बताइए ना, ये तमाम मुद्दे तथ्यों पर आधारित हैं। क्या आरएसएस के पास इसका कोई जवाब है? बताइए, क्या जवाब है? खैर, मेरे इस मंच पर मैं तो आपके सामने हकीकत लाता रहूंगा दोस्तों, जैसे पहले भी लाता रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।